हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ शब्दों के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी का हिंदी अर्थ निकाला जाता है, कैसे अंग्रेजी में लोगों से बातें किया जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो से आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी बोलना और पढ़ना। बिल्कुल शुरुआत से सीखिए, एकदम शुरू से आपको सिखाऊंगा। एक एक शब्दों को सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा, इनका हिंदी अर्थ भी समझाऊंगा और सेंटेंस भी आपको बना के बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द क्या है मेरे भाई, CARRY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैरी। CARRY इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कैरी। इस कैरी का मतलब क्या हो जाता है, कैरी का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों ले जाना। क्या मतलब हो जाता है, ले जाना। ठीक है, जैसे ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ठीक है, तो कैरी का मतलब हो जाता है ले जाना और यहाँ हमने कैरिड लिखा है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है कैरिड, मतलब ले गया। ठीक है, ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ठीक है, तो याद रखना है, अगर हम कोई चीज़ कहते हैं कि वह ले गया तो ले जाने को हम कैरिड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है CARRY कैरी। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से याद कर पाएँ। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आगे देखिए DROP, तो DR से दोस्तों हो जाता है ड्रॉ और O का उच्चारण अ हो जाता है पीछे प। इसे पढ़ेंगे ड्रॉप, मतलब क्या होता है, गिराना या गिरना भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप मतलब गिरना या गिराना कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज फोन, उसने अपना फ़ोन गिरा दिया। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब क्या हो जाता है, गिराना। समझ गया। जैसे मार्केट इज ड्रॉप, यानी मार्केट गिर गया है। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों अगला शब्द है PICK, इसे पढ़ा जाता है पिक। पी से हो गया पा, इस आई से छोटी की मात्रा, सी और के से हो गया क, इसे पढ़ा जाएगा पिक। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उठाना। पिक मतलब उठाना होता है। ठीक है, जैसे पिक अप दी मोबाइल, मोबाइल उठाओ। पिक अप दी मोबाइल, मोबाइल उठाओ। पिक अप दी कॉल, कॉल उठाओ। पिक अप दी कॉल, कॉल उठाओ। तो यानी कोई भी चीज़ उठाने के लिए हम बोल सकते हैं पिक। पिक मतलब क्या हो जाएगा, उठाना। दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कैसे पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या हो रहा है, सारी बातें समझ पा रहे हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे लिखा HOLD, H से हो जाता है दोस्तों हा, इस O से हो जाएगा ओ की मात्रा, L से हो जाएगा आधा ला और D से ड, इसे पढ़ा जाएगा होल्ड। मतलब क्या हो जाएगा, पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, HOLD होल्ड। जैसे बोल सकते हैं होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। ठीक है, होल्ड द बुक, किताब पकड़ो। होल्ड द बुक, किताब पकड़ो। ठीक है, तो होल्ड का मतलब हो जाता है पकड़ना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला शब्द देखिए दोस्तों, यह CHAKE, तो यह CH से हो जाता है आपका बड़ा श, ए से हो जाता है एक ही मात्रा, के और ई से क हो जाएगा। यह लिखा गया आपका शेक। मतलब क्या हो जाता है, शेक मतलब बोल सकते हैं हिलाना। क्या होता है, हिलाना होता है। ठीक है, शेक, SHAKE शेक मतलब हो जाता है हिलाना। जैसे शेक दी बोतल, यानी बोतल को हिलाओ। शेक दी बोतल, यानी बोतल को हिलाओ। ठीक है, शेक हैंड अगर हम बोलते हैं तो हाथ मिलाना हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, शेक हैंड बोलते हैं ना, तो उसका मतलब हो जाता है हाथ मिलाना।
अगला शब्द देखिए WAVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, W से हो जाता है वाह, ए से एक ही मात्रा, VE से वाह, इसे पढ़ेंगे वेव। इस वेव का मतलब भी दोस्तों हिलाना होता है। क्या होता है, हिलाना, ठीक है, वेव। जैसे वेव दी हैंड, हाथ हिलाओ, वेव दी हैंड, हाथ हिलाओ। जैसे हम अगर किसी को बाय बोलते हैं तो हाथ हिलाते हैं ना, तो उसको वेव बोल सकते हैं। वेव मतलब हाथ हिला, वेव मतलब हिलाना हो गया, ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। अगला शब्द है DIG, डी से हो गया डॉ, इस आई से बनेगा छोटी ई की मात्रा, जी से हो गया ग, इसे पढ़ा जाएगा डिग, मतलब क्या हो जाएगा, खोदना। डिग मतलब खोदना होता है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि डिग द पिट, गड्ढा खोदो, डिग द पिट, गड्ढा खोदो, ठीक है। डिग आ पिट हेयर, यहाँ एक गड्ढा खोदो, डिग आ पिट हेयर, यहाँ एक गड्ढा खोदो। तो डिग मतलब खोदना। अगला शब्द है दोस्तों SWEEP, तो यस और W से हो गया आधा स और व, इसे डबल ई से हो जाएगा बड़ी की मात्रा, पी से हो गया प, इसे पढ़ेंगे स्वीप, मतलब क्या हो जाएगा, झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, ठीक है। जैसे ही स्वीप्ड दी रूम, उसने कमरे में झाड़ू लगा दिया। ही स्वीप्ड दी रूम, उसने कमरे में झाड़ू लगा दिया, ठीक है। ही स्वीप्ड दी रूम, उसने कमरे को झाड़ू लगा दिया। तो स्वीप का मतलब हो जाता है झाड़ू लगाना, याद रखिएगा दोस्तों। अगला शब्द है MOP, तो MO से हो गया दोस्तों म और P से प, इसे पढ़ेंगे मॉप, मतलब क्या होता है, रगड़ना। मॉप मतलब रगड़ना होता है, ठीक है। जैसे ये स्क्रबर होता है ना, मतलब रगड़ने वाला, तो उससे हम रगड़ते हैं। तो मॉप मतलब क्या जाता है, रगड़ना, ठीक है। मॉप, MOP मॉप, इसको भी आप याद कीजिएगा। अगला शब्द है IRON, इसे क्या पढ़ेंगे, आयरन, IRON, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों आयरन। आयरन का मतलब क्या हो जाएगा, आयरन मतलब हो जाएगा इस्त्री करना। क्या हो जाएगा, इस्त्री करना, ठीक है, इस्त्री करना। जैसे हम कपड़ा प्रेस करते हैं ना, आयरन करते हैं, तो आयरन मतलब इस्त्री करना, ठीक है। जैसे ही आयरन हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े को इस्त्री कर दिया। ही आयरन हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े को इस्त्री कर दिया, ठीक है, याद रखना है। अगला शब्द है दोस्तों FOLD, यप से हो जाता है दोस्तों फा, इस ओ से हो जाता है ओ की मात्रा, यल से बनाएंगे आधा ला और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा फोल्ड, मतलब क्या हो जाएगा, मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है, ठीक है। जैसे फोल्ड योर क्लोथ, अपने कपड़े मोड़ दो। फोल्ड योर क्लोथ, अपने कपड़े मोड़ दो, ठीक है। तो फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। जैसे कपड़ा जो है इधर उधर बिखरा हुआ, तो उसको हम जो है मोड़ करके रख देते हैं, तो फोल्ड मतलब मोड़ना। अगला शब्द है दोस्तों LOCK, इसे पढ़ेंगे लॉक। LOCK, इसे पढ़ा जाता है लॉक, मतलब क्या हो जाता है, ताला। लॉक मतलब ताला होता है। जैसे ही लॉक्ड हिज रूम, उसने अपने घर को ताला लगा दिया। ही लॉक्ड हिज रूम, उसने अपने कमरे को ताला लगा दिया, ठीक है। तो लॉक मतलब क्या होता है, ताला लगाना, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। CARRY, कैरी मतलब ले जाना। DROP, ड्रॉप मतलब गिराना। PICK, पिक मतलब उठाना। HOLD, होल्ड मतलब पकड़ना। SHAKE, शेक मतलब हिलाना। WAVE, वेव मतलब हिलाना। DIG, डिग मतलब खोदना। SWEEP, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। MOP, मॉप मतलब रगड़ना। IRON, आयरन मतलब इस्त्री करना। FOLD, फोल्ड मतलब मोड़ना। LOCK, लॉक मतलब ताला लगाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। अगला शब्द है CHARGE, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चार्ज। CHARGE, इसे पढ़ा जाएगा चार्ज, मतलब क्या हो जाता है, चार्ज करना। चार्ज मतलब चार्ज करना, ठीक है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जैसे बोल सकते हैं कि चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज करो। चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज करो, ठीक है। तो चार्ज का मतलब ही चार्ज करना ही होता है, याद रखना। अगला शब्द है REPAIR, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, RE से हो जाता है री, PAIR से हो गया पेयर, इसे पढ़ा जाएगा रिपेयर। रिपेयर मतलब क्या हो जाता है, मरम्मत करना।
रिपेयर मतलब मरम्मत करना, ठीक है, रिपेयर। तो याद रखिए, जैसे ही रिपेयर्ड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी की मरम्मत की। ही रिपेयर्ड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी की मरम्मत की, ठीक है। तो रिपेयर मतलब मरम्मत करना। अगला शब्द है REPLACE। तो RE से हो जाता है दोस्तों री, PL से हो गया आधा प और ले, ए से की मात्रा, CE से 100, इसे पढ़ा जाएगा रिप्लेस। मतलब क्या हो जाता है, हटाना। रिप्लेस मतलब हटाना होता है, ठीक है। जैसे देखिए, रिप्लेस का मतलब क्या हो जाता है, हटाना। जैसे एक चीज़ कोई लगा हुआ है, उसको हम हटा के दूसरा लगाते हैं तो उसको रिप्लेस बोलते हैं, ठीक है। रिप्लेस मतलब हटाना। जैसे कोई पुराना चीज़ लगा है, उसको हटा के हम दूसरा नया चीज़ लगा देते हैं तो रिप्लेस बोलते हैं। रिप्लेस मतलब हटाना, ठीक है। जैसे ही रिप्लेस हिज बाइक, उसने अपने बाइक को हटा दिया। हटा दिया मतलब पुरानी बाइक थी, उसको बेच दिया, दूसरा नया ले लिया, ठीक है। तो रिप्लेस का मतलब हटाना। अगला शब्द है MOVE। तो MO से हो गया दोस्तों मूव, और VE से व, इसे पढ़ेंगे मूव। मूव मतलब भी क्या होता है, मूव मतलब भी हटाना होता है, ठीक है। मूव मतलब रिमूव मतलब हटाना। देखिए, इस मूव का मतलब बोल सकते हैं कि चलना। मूव मतलब चलना होता है, ठीक है, याद रखना। अगला शब्द है PRAY। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों प्रे। PRAY इसे पढ़ा जाएगा प्रे। मतलब क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना। प्रे मतलब प्रार्थना करना, ठीक है। जैसे ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। ही प्रेड फॉर मी, वह मेरे लिए प्रार्थना किया, ठीक है। तो प्रे मतलब हो जाएगा प्रार्थना करना। अगला शब्द है दोस्तों BELIEVE। इसे क्या पढ़ेंगे, बिलीव। BE से हो गया बी, LIE से हो गया ली, और VE से हुआ, इसे पढ़ा जाएगा बिलीव। मतलब क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मतलब क्या हो जाएगा, विश्वास करना। जैसे डोंट बिलीव मी, मुझ पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव मी, मुझ पर विश्वास मत करो। ही बिलीव्ड मी, वह मुझ पर विश्वास किया। ही बिलीव्ड मी, वह मुझ पर विश्वास किया। अगला शब्द है TRUST। इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रस्ट। TRUST इसे पढ़ा जाएगा ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब भी हो जाता है विश्वास करना। ट्रस्ट मतलब भी विश्वास करना, ठीक है, ट्रस्ट, ठीक है, याद रखना है। जैसे ट्रस्ट मी यानी मुझ पर विश्वास करो। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों DOUBT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट। DOUBT इसे पढ़ा जाएगा डाउट। मतलब क्या हो जाएगा, संदेह। डाउट मतलब संदेह होता है, ठीक है। जैसे हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हें कोई संदेह है। हैव यू एनी डाउट, क्या तुम्हें कोई संदेह है। तो डाउट का मतलब क्या हो जाता है, संदेह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला शब्द है UNLOCK। इसे क्या पढ़ेंगे, अनलॉक। UN से अन, LOCK लॉक, इसे पढ़ा जाएगा अनलॉक। मतलब क्या हो जाता है, खोलना। अनलॉक मतलब खोलना होता है, ठीक है। जैसे ही अनलॉक्ड दी होम, उसने अपने घर को खोल दिया। ही अनलॉक्ड हिज होम, उसने अपने घर को खोल दिया, ठीक है। तो अनलॉक मतलब हो जाता है खोलना। अगला शब्द है दोस्तों KNOCK। देखिए, के साथ अगर यन कहीं लिखा होता है, के साथ अगर यन लिखा होता है तो वह के साइलेंट होता है, मतलब उसे नहीं पढ़ा जाता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे कनॉक नहीं पढ़ेंगे बल्कि नॉक पढ़ेंगे। KNOCK लिखा तो जाएगा लेकिन इसे हम पढ़ेंगे क्या, नॉक। मतलब हो जाता है खटखटाना। नॉक मतलब खटखटाना होता है, ठीक है। जैसे नॉक्ड दी डोर, दरवाज़ा खटखटाओ। नॉक्ड दी डोर, दरवाज़ा खटखटाओ, ठीक है। अगला शब्द है RING। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिंग। RING इसे पढ़ा जाएगा रिंग। मतलब क्या हो जाएगा, बजाना। रिंग मतलब बजाना होता है, ठीक है, रिंग। जैसे ही इज़ रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है। ही इज़ रिंगिंग द बेल, वह घंटी बजा रहा है, ठीक है। तो रिंग का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, बजाना। अगला शब्द है CELEBRATE। इसे क्या पढ़ेंगे, सेलिब्रेट। CE से हो गया सी, LI से हो गया ली, LE से ली। BRATE ब्रेट, इसे पढ़ा जाएगा सेलिब्रेट। मतलब क्या हो जाता है, मनाना। सेलिब्रेट मतलब मनाना होता है,
ठीक है। जैसे ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मनाता है। ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, वह अपना जन्मदिन मनाता है। ठीक है, तो सेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मनाना हो गया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अगला शब्द कौन सा है, SEE। इसे क्या पढ़ा जाएगा, सी। SEE इसे पढ़ा जाएगा सी, मतलब हो जाएगा देखना। सी मतलब देखना हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि सी हेयर, यहाँ देखो। सी हेयर, यहाँ देखो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों CREAT। इसे क्या पढ़ेंगे, क्रिएट। क्या पढ़ा जाएगा, क्रिएट। क्रिएट मतलब क्या हो जाता है, बनाना। ठीक है, क्रिएट मतलब बनाना। ठीक है, जैसे ही क्रिएट अ वीडियो, उसने एक वीडियो बनाया। ही क्रिएट अ वीडियो, उसने एक वीडियो बनाया। अगला शब्द है DESIGN। इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिज़ाइन। DESIGN इसे पढ़ा जाएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया, डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन ही हो गया। ठीक है, डिज़ाइन। DESIGN इसे पढ़ा जाएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अगला शब्द है PRINT। तो PRI से हो गया दोस्तों प्री, और N से आधन और T से ट, इसे पढ़ेंगे प्रिंट। मतलब क्या हो जाता है, प्रिंट करना। ठीक है, प्रिंट करना। PRINT। जैसे ही प्रिंटेड कॉपी, उसने एक कॉपी प्रिंट किया। ठीक है, एक बार हम इनको सारे शब्दों को रिवाइज कर लेते हैं। CHARGE चार्ज मतलब चार्ज करना। REPAIR रिपेयर मतलब मरम्मत करना। REPLACE रिप्लेस मतलब बदलना या हटाना भी कह सकते हैं। MOVE मूव मतलब चलना। PRAY प्रे मतलब प्रार्थना करना। BELIEVE बिलीव मतलब विश्वास करना। TRUST ट्रस्ट मतलब भी विश्वास करना। DOUBT डाउट मतलब संदेह। UNLOCK अनलॉक मतलब खोलना। KNOCK नॉक मतलब खटखटाना। RING रिंग मतलब बजाना। CELEBRATE सेलिब्रेट मतलब मनाना। और देखिए SEEC मतलब देखना। CREAT क्रिएट मतलब बनाना। DESIGN डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन। और PRINT प्रिंट मतलब प्रिंट करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह आप सारे शब्द बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाएगा, इनका मीनिंग क्या होगा। हमने एक एक चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।